अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल की जनरेशन ख़ास तौर पे इस फील्ड को लेके काफ़ी एक्साइटेड है कि हम किसी तरह जो है बस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर परस्यू कर लें। और ख़ास तौर पे जब हम कोई हैकिंग वाली मूवी देख लेते हैं फिर तो हम हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरह हमें हैकर बनना है और इस फील्ड में जाना है। तो मेरा ताल्लुक़ ख़ुद साइबर सिक्योरिटी से है। मैं इंशाल्लाह जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसकी हेल्प से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और जितना सिंप्लीफाई हो सका वो करके आपको चीज़ें समझाऊँगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़। देखें, किसी भी फील्ड में जाने से पहले ना आपको उस फील्ड की क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है और आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीज़ों की, तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो सकती है। बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो उसमें पास होती है, आपकी डेटा सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो है वो इटसेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर सब डोमेन्स हैं, फिर उसके अंदर सब डोमेन्स हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये कोई इतना आसान नहीं जितना इसमें लगता है। जो आप मूवीज़ में देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का बंदा है, कोई भी चीज़ हैक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। अलबत्ता हैकिंग ज़रूर होती है लेकिन वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा बहुत वास्ट फील्ड है ये। साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके अंदर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको किस तरह सिक्योरली हमने ऑपरेट करना है, वो साइबर सिक्योरिटी की अलग डेफिनेशन बनाता है। वेयरएज़ अगर हम बात करें साइबर वॉरफेयर की हवाले से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हमारी हैकिंग वाली साइड आ जाती है, जिसके अंदर आपकी एथिकल हैकिंग है, साइबर डिफेंस है, उसके बाद वाइट हैट हैकिंग है, फिर आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन, बग बाउंटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर कौन सी सब डोमेन में जाना चाहिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो वो किसी भी एंगल से सही नहीं होगा, क्योंकि ये सोलली डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर। बहुत सारे लोगों का मैथमेटिकल माइंड होता है तो वो कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं एक अच्छे, तो वो हैकिंग वाली साइड पे जाते हैं वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर। अब बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं जिनको कोशिश के बावजूद भी कोडिंग समझ नहीं आती। थोड़ी बहुत नो हाउ ज़रूर होती है लेकिन इन डेप्थ में जाके उस फील्ड को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मेरे जैसे लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की जो है वो डोमेन होती है, जिसके अंदर आप जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आपको नो हाउ ज़रूर होती है चीज़ों की, एक बर्ड आई व्यू होता है, लेकिन आप खुद बैठ के वो चीज़ें नहीं कर रहे होते, आप टीम्स हायर करते हैं, लेकिन आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर यूज़ होती हैं, एक मैनेजमेंट जो है वो उसमें यूज़ होती है। अब ये सवाल उठता है कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट स्टेप हम क्या लें और क्या किस तरह डिसाइड करें कि हमें कौन सी डोमेन में जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक पाथवे है जो स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट से, आगे जाके वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड हो रहा है। जो इनिशियल स्टेप्स है ना वो सबके सेम है। किसी बंदे ने हैकर बनना है या किसी बंदे ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनना है, तो वो एक सेम पाथ से स्टार्ट करेगा, आगे जाके अपने डोमेन के पाथ में घुस जाएगा। तो इनिशियल स्टेप्स पे जो हमने चीज़ें करनी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अभी सब चीज़ों को भूल जाएँ, आपने किस तरह आगे जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है। सबसे पहले आपने एक सर्टिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, CISSP या फिर SSCP, इन दोनों में से कोई भी आप पढ़ लें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों सर्टिफिकेशन जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसको हम कहते हैं ISC स्क्वायर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो SSCP आपकी सर्टिफिकेशन है वो एज़ कम्पेयर टू CISSP ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। जो हमारा गोल है ना वो इस कंटेंट को पढ़ना है, इस कंटेंट को समझना है। इसकी अगर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो समझ लें कि आपकी जो बेसिस हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेटवर्किंग पढ़नी है। नेटवर्किंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह होती है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, आप उसको सिक्योर किस तरह करेंगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह फिर हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सब चीज़ में एक्सप्लेन कर दूँगी कहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा और कहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कहाँ से थोड़ा सा पे करके आप क्लासेस ले सकते हैं, और नेटवर्किंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड करनी है हमें, वो मैं एक एडिशनल वीडियो में आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल आपने जो है अपना माइंड यहीं तक रखना है और जो मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन करी है इसी को आप कर लें। हर ग्रोथ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप डायरेक्ट किसी मंजिल पे पहुंचने की कर रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हैं। इस तरह कभी भी रियल लाइफ में चीज़ें नहीं चलती, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है और ये आज से ही शुरू होता है। अगर आपने किसी फील्ड में जाना है तो आज से ही उसको प्रैक्टिस शुरू करें, एक इनिशियल स्टेप लें और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।